इसीलिए गुरु घासीदास ने मानव मानव एक समान कहा है। उस छत्तीसगढ़ी में मनखे मनखे एक समान कहा है। तुम में उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारा जैत खाम, हमारा सृष्टि खाम हमारे सामने है। हमारे माता पिता हमारे जैत खाम हैं। हम जैत खाम से पैदा हुए हैं, जैत खाम के रूप में जीवन जीते हैं और जैत खाम पैदा करते हैं। केवल हमको पूजा के लिए हम अपने कर्म में सुधार होना चाहिए। क्या हम अपने कर्म में सुधार करते हैं? पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, व्रत उपवास तो बहुत करते हैं, दान दक्षिणा तो बहुत करते हैं, जगह जगह को धाम बना लेते हैं, लेकिन सत्कर्म नहीं करते, सत नहीं बोलते। इसलिए हम एक नहीं 1000 जन्म ले लेंगे तब भी हम सत तक नहीं पहुंच सकते। गुरु घासीदास के विचारों को हमें आत्मसात करना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। सब पूजा पाठ छूट जाएगा, सारे विकार दूर हो जाएंगे, झंडा आप ही आप लहराएगा। सादा का झंडा तभी लहराएगा। तुम्हारे जैत काम में झंडा लहराने सभी झंडा लहराए हैं, तो हमारे आंगन में जैत काम में झंडा लहरा रहा है। आपके अंदर में झंडा लहरा रहा है क्या? जब तक आपके अंदर में झंडा नहीं लहराएगा, जब सारे विकार दूर हो जाएंगे तब सत का झंडा लहराएगा। सत का झंडा केवल दिखाने के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए, कर्म करने के लिए होना चाहिए। हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में, हमारे खान में, हमारे पान में, हमारे देखने में और सुनने में सत होना चाहिए। क्या हम ऐसा संकल्प किए? क्या हम प्रतिज्ञा किए और प्रतिज्ञा करके पालन कर रहे हैं? कब करेंगे पालन? कब करेंगे प्रतिज्ञा? कब करेंगे संकल्प? कब तक हम पूजा पाठ करते रहेंगे? पूजा पाठ करने से आज तक कोई सफल हुआ है? जो अमर हो गया वो हो गया, उसको कोई नरक में नहीं डाल सकता। गुरु घासीदास अमर है, संत रविदास अमर है, कबीरदास अमर है, गुरु नानक अमर है, ज्योतिबा फूले अमर हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर हो गए। कौन उसको नरक में डाल सकता है? जो अमरता का काम करेंगे वो अमर हो जाएंगे। अपने बच्चों का बलिदान कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और समाज को अपना परिवार समझा और उसके लिए जीवन भर लड़ा, हमारे लिए संविधान बना दिया। उसको कौन मार सकता है? वो तो अमर हो गए ना। ज्योतिबा फूले ने नारी शिक्षा बंद थी, आज हमारे बेटी बहन मां, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, तहसीलदार, शिक्षक और शिक्षिकाएं, लेक्चरर और व्याख्याता हैं, सभी विभाग में काम कर रहे हैं। हमारी माताएं, बहनी, बेटियां, यदि सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो आज ये लोग अपने घर में छेना थाप रहे होते, केवल चूल्हा फूंकते। इनको कोई अधिकार नहीं मिलता, इनको कोई सम्मान नहीं मिलता। तो माता सावित्रीबाई फूले के नाम से आज हमारे मां, बहन, बेटी पुरुष के समकक्ष आ गए। सृष्टि तो एक ही जगह से हो रहा है ना। एक मां से ही
बेटा भी पैदा हो रहा है और बेटी भी पैदा हो रहा है, तो बेटा को पढ़ने का अधिकार और बेटी को चूल्हा फूंकने का, दोनों को बराबर अधिकार है। दोनों में दोनों बराबर शिक्षा होना चाहिए, दोनों का समाज में बराबर सम्मान होना चाहिए। तो क्या उसको आप मार सकते हो? पूजा पाठ करने वाले, ढोंग ढकोसला करने वाला, छुआछूत फैलाने वाले, आडंबर करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले, मानव मानव एक समान के बीच में दीवार खड़ा करने वाले, पानी में छुआ, पेड़ पौधा में छुआ, भात रोटी में छुआ, घर द्वार में छुआ, पथरा में छुआ, कहां से छुआ? कहां से आया छुआ? अरे मानो तो उसी पेट से पैदा हो रहा है। हम किसकी पूजा करेंगे? सृष्टि में पहले दो, एक माता एक पिता ही तो रहा है, सारा जगत उसी का तो विस्तार है। कहां से आया इंसान? उसी माता और पिता से आया। संख्या बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, आज इतनी संख्या में है। अपने माता को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटी को से हम भेद करते हैं, उससे ईर्ष्या द्वेष करते हैं, उससे बुरी निगाह रखते हैं, उसका अपमान करते हैं। इसी बात को तो कहा था गुरु घासीदास ने, मन के एक समान। इस बात को भगवान बुद्ध ने कहा था, मानव मानव एक समान। संत गुरु रविदास ने भी कहा था, मानव मानव एक समान। आज मानव मानव ये जो बीच में आया दीवार, जिसको हम अपना उद्धार समझते हैं, पूजा पाठ समझते हैं, यही हमारे लिए दीवार बनकर के खड़ा है। मैं कह रहा हूं, आप अपने अंदर के विकार को निकाल करके फेंक दो, जहर को निकाल करके फेंक दो, आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे। आप अपने अंदर के बुराई को, जहर को, अंधविश्वास को, रूढ़िवाद को, परंपरा को आप छोड़ते नहीं हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रहोगे, कोई मतलब नहीं। आपको अकेला जागना है। सब अपने मन में ठान लो, विचार कर लो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अपने सच्चाई को आप जानते हो। मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा। ठान लो, देखो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप जो कहोगे वही हो जाएगा। आपको किसी बाबा के पास, किसी बाबा के पास नारियल लेके जाना नहीं पड़ेगा, किसी को किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास विचार करवाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास झाड़ फूक करवाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सत्कर्म कर रहे हो, सच बोल रहे हो, तो तुम स्वयं सक्षम हो गए। शक्ति आएगी तो शक्ति जो है सत से आता है। जितना विकार तुम्हारे अंदर से दूर होगा, तुम्हारे अंदर में शक्ति जागेगी। ईश्वर कुछ नहीं, वो एक एनर्जी है, वो एक पावर है, वो एक शक्ति है, वो एक ऊर्जा है, और वही तो सत्य है, वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है, वही तो आत्मा है, वही तो जीव है। तो क्या हम अपने आत्मा को आज तक जान पाए, परमात्मा को समझ पाए? नहीं पाए। यदि हम अपने आत्मा को, परमात्मा को, जीव को नहीं समझ पाए, तो क्या हम अपना कल्याण कर सकते हैं? किसी दूसरे की कल्याण कर सकते हैं? आप कहां जा रहे हो? भटक रहे हो ना। आपको जाने की जरूरत नहीं है, लौटने की जरूरत है। अभी तक आप जितना दूर गए थे, भटकने के लिए गए थे, जैसे ही लौटोगे तो अपने आप तक पहुंच जाओगे, और अपने आप तक पहुंचोगे तो आपको आत्मा से मुलाकात होगी। लोग कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है, ठीक बात है भाई, लेकिन मेरा सोच है कि आत्मा तो सबके भीतर है,
और उसी आत्मा के कारण तो देह अर्थात शरीर बना है। जीव है तो शरीर है, और जीव ही नहीं रहता तो कहां से शरीर। तो आप आत्मा पैदा करते हैं कि शरीर पैदा कर। आप लोग माता पिता हो, आप लोग आत्मा पैदा करते हैं कि शरीर पैदा करते हैं? जरा चिंतन करो, विचार करो। यदि कोई ये कहे कि मैं माँ हूं, मैं आत्मा पैदा करती हूं, तो तुम जिसको पैदा किए रहोगे ना वो अमर हो जाएगा, वो नहीं मरेगा। तो तुम क्या पैदा करते हो? शरीर पैदा करते हो जो मरने वाला है, जो सड़ने वाला है, जो तकलीफ पाने वाला है, तुम उसी को पैदा करते हो। कभी आत्मा से प्रेम किए हो जीवन में? आत्मा को कभी गोदी में खिलाए हो? कभी आत्मा को दूध पिलाए हो? शरीर को दूध पिलाते हो, शरीर को खिलाते हो, शरीर से मोह करते हो, उसके रंग से, रूप से, उसके खेल से प्रसन्न होते हो, आत्मा से नहीं। जिस दिन वो शरीर छोड़ करके जिन आत्मा जाता है, वो कहता है कि निर्दयी मां है, ऐसे मां के पेट में मुझको नहीं जन्म लेना चाहिए। क्यों कहता है? कि वो शून्य आयु से तुम्हारे पेट से पैदा हुआ, शून्य है, पेट शून्य है ना। अब जैसे पैदा हुआ तो एक दिन हो गया, एक दिन से साल भर होते 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 वो 100 साल तक जिया, नहीं 50 साल तक जिया मान लो। 50 साल के बाद यदि वो गया शरीर छोड़ करके, तो तुम शरीर चल दिया करके रोते हो। ऐसे खावत बेटा, ऐसे रोवत बेटा, यहाँ जावत बेटा, ऐसे लेवत बेटा, ऐसे लेवत बेटा। तो उसे वो आत्मा ने कहा, वो आत्मा रूपी परमात्मा ने कहा कि तुम मुझसे कभी प्रेम नहीं किया, तुमने मुझे कभी दूध नहीं पिलाया, तू माता नहीं कुमाता है। यदि माता होती तो मुझको दूध पिलाती, मुझको भोजन खिलाती, मुझसे प्रेम करती, मुझसे दुलार करती। लेकिन तू माता नहीं है, निर्दयी और कपटी माता है। इस शरीर से प्रेम करती हो, समझती हो कि मैंने शरीर पैदा किया है। तो यदि आत्मा पैदा करते, उसमें शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहता है। आज तक हमने अपने अंदर में परमात्मा है, अपने अंदर में जीव है, अपने अंदर में ईश्वर है, अपने अंदर में वो मालिक है, इतना नहीं समझ पाए। तो बच्चा पैदा करने और उसके खिलाने पिलाने पढ़ाने में हम कहाँ जानेंगे। अब आज तक कोई बताने वाला भी तो नहीं था, किसी ने नहीं बताया कि तुम शरीर पैदा मत करो, आत्मा पैदा करो। क्योंकि आत्मा पैदा कर सकती है। तुम अपने आप को आत्मा नहीं समझे तो तुम आत्मा पैदा नहीं कर सकते। तुम तो अभी तक अपने आप को क्या समझे हो? शरीर। जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो तो शरीर पैदा करोगे, आत्मा समझते तो आत्मा। अब मैं कह दिया कि भाई आता है सो जाता है, जो आएगा वो तो जाएगा। तो उसके लिए दसगात तिजगात ये परंपरा करने की जरूरत नहीं है। तो कई लोग, मैं कहता हूं 50 गांव के लोग मेरे लिए नाराज हैं कि वो बाबा ठीक नहीं है,
हमारे परंपरा को छुड़ा रहे हैं, वो उसका मुक्ति कैसे होगा? तो तुम्हारे भात खिलाने से उसका मुक्ति होगा? उसके परिवार का विनाश होगा। उसके खेत को बेचवा करके तुम रोटी भात कलेवा खा रहे हो और कार्ड छपवाते हो। शोक पत्र ऊपर में लिखा है, अत्यंत दुख के साथ पीड़ित किया जाता है कि मेरी माता का, मेरे पिता का, मेरे भाई का, कि मेरे पुत्र का देहावसान अमुक तारीख को हो गया। इसलिए आप सब उस माने मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आने की कृपा करें। तो भाई अत्यंत दो शोक और दुख और पीड़ा है, तो उसके लिए रोटी, बड़ा, कलेवा और पूरी क्या जरूरत है? तुम्हारा परिवार तो इतना माने दुखी और पीड़ित है, तो फिर कलेवा रोटी बनाने के और खिलाने क्या जरूरत है? जब तक आदमी जीवित है तब तक उसको खिलाओ। जब आदमी मर गया तो जितने रिश्तेदार हैं, जितने गांव बस्ती के हैं, जितने लोग उसके शव यात्रा में जा सकते हैं, आपके साथ रहा है, आपके साथ जिया है, आपके साथ बैठ के खाया है, आपके साथ चर्चा किया है, आपके साथ चला बुला है, तो आपका साथी रहा है, लेकिन शरीर छोड़कर चला गया, तो उसके शव यात्रा में सम्मिलित हो जाओ, तो उसको सुंदर लेकर के दफनाओ। ये आपका होना चाहिए कि 30 नहावन 10 नहावन पगबंदिया 13 14 6 मसी और 12 मसी ऐसा करोगे? क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा है इसलिए कर रहे हो। तो इतना पैसा का बर्बादी, इतना धन का अव्यय क्यों कर रहे हो भाई? जाने वाला तो चला गया, उसके घर वालों को पूछना, धनवान तो खिला पिला देगा, उसको कोई कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक गरीब के घर में आप मालपुआ और पूड़ी और बड़ा भजिया खाते हो और खेत बेच करके, बर्तन गहना धर करके, कमियां लग करके वो कर रहा है कर्ज ले करके, तो क्या वो खाने वाले लोग, उसके जीव को तारने वाले लोग, जिसके घर में जो आदमी मरा है उसको पूछने के लिए गए हैं? खा लो उसके घर में, तुमको खाना है तो, लेकिन उतने लोग मिल करके उसके घर में तो जाओ कि भाई आपको माने क्या तकलीफ है, तुम्हारे घर की क्या स्थिति है, तुम्हारे परिवार की क्या स्थिति है, कभी पूछे हो? तुम्हारे खाने से वो वैकुंठ चला जाएगा, सतलोक और अमरलोक चला जाएगा, झांझ मजीरा बजाने से, गीत गाने से, बम्बर मारने से चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो मेरा कहना यह है कि जो चला गया जोर मिल करके, बल्कि उसके परिवार की सहयोग करो भाई, उसमें उसका भला होगा और आपका भी भला होगा, क्योंकि उसी परिवार से आप भी जुड़े हो। आपका घर और मेरे घर और उसके घर, एक माने सबका घर जुड़ा हुआ। आज मेरी सहायता करोगे तो कल मैं भी आपका सहायता करूंगा, परसों उसके घर का सहायता, परसों दूसरे घर के सहायता, सब मिल करके काम करोगे, सहयोग से काम करोगे, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको पीड़ा नहीं होगी। यदि पीड़ा हो भी रहा है तो पीड़ा में हम थोड़ा थोड़ा करके उसके पीड़ा को, उसके दर्द को हम दूर कर सकते। आप निरुत्तर मत हो जाइए। मेरे समझ में आप आत्मा पैदा करते हैं, तभी तो शरीर से
वह बोलता है, चलता है, खाता पीता है, खेलता है, यही सत्य है। और बच्चा पैदा होने के बाद वो बोलना बंद कर दे, थोड़ा बड़ा होने के बाद चलना बंद कर दे, हंसना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, तो क्या उस बच्चे को तुम पाल सकते हो? यदि बच्चा पैदा हुआ अब बोलना बंद कर दिया तो क्या उस बच्चे से तुम्हारा प्रेम रहेगा? तो जो बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, वही तो आत्मा है, वही तो आत्मा है। तो उस आत्मा में विकार मत लाने दो, उसी में तुम्हें क्या करना है? सुधार करना है, उसी विकार को साफ करना है, उसी को तो धोना है, उस विकार को ही तो छोड़ना है। उस जहर को किसी ने जहर उगल दिया है, तो किसी ने जहर उगला तो जहर को हम चाटने के लिए दौड़ जाते हैं, जहर को चाटने के लिए। और कोई अमृत उगल दिया तो हम किनारे तक नहीं जाते, किनारे तक नहीं जाते, क्योंकि उसमें त्याग करना पड़ेगा। तो एक जगह मैंने अपने भजन में लिखा है कि गुरु घासीदास ऐसे दाढ़ी बढ़ा करके जटा रखाने वाला गुरु नहीं है, तो क्या है? तपस्वी गुरु है, धूनी जलाने वाला गुरु है वो। हाँ, और रहता कहाँ है? वो धूनी के बीच में, आग जलते हुए आग के बीच में वो बैठता है और वहीं पर अमृत को रखा है। और उस अमृत के पास जाने के लिए और गुरु घासीदास को पाने के लिए और गुरु घासीदास के जो हाथ में अमृत है उस घड़ा से अमृत पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। जो त्यागी रहेगा वही गुरु घासीदास तक पहुंच पाएगा। तो क्या आप त्याग करना चाहते हो? फोकट में मिल जाए सब, तय का हो जाए, दे खालम, बने बुनाए मिलना चाहिए, अपन कमाई करना कोई नहीं चाहता। तो ऐसे लोग गुरु घासीदास तक नहीं पहुंच सकते, संत गुरु रविदास तक नहीं पहुंच सकते, संत गुरु कबीरदास तक नहीं पहुंच सकते, गुरु नानक तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। जिन गुरुओं ने अपने जीवन में सत्य का संदेश दिया है, सत्य को सामने ला करके रखा है, उसने साफ कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजाऊं पहाड़, ताती तो चाकी भले पीस खाए संसार। उसने साफ कह दिया। किसने? कबीरदास ने। मैं पत्थर की पूजा नहीं करता, मैं तो आत्मा का पुजारी हूं, जीव का पुजारी। हाँ, ऐसा कहा तो